जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। हम अपने चैतन्य चरितामृत के पाठ पे आए और यहाँ खुटाम से हम लाइव कर रहे हैं आपको। एक मिनट दीजिए। हरे कृष्ण। तो चैतन्य चरितामृत में हम प्रवेश किए हैं और चैतन्य चरितामृत के एक शुरुआत में हैं अभी। और शुरुआत में जहाँ पे शुरुआत हो रही है, तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के कारण बताए जा रहे हैं। 2 चैप्टर है इस पे, एक्सटर्नल रीजन्स और इंटरनल रीजन्स। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के बाह्य कारण और आंतरिक कारण। तो बाह्य और आंतरिक कारण बताने के पहले ये बताना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु हैं कौन। और इसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरा एक चैप्टर डेडिकेट करते हैं यहाँ पर, और उसमें दिखाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कैसे परम भगवान हैं। परम भगवान के हिसाब से तो ये कहते हैं, इस तत्व को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर बाह्य और आंतरिक कारणों पे आएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हरे कृष्ण। जस्ट एक मिनट मैं चेक करूँ साउंड कैसा आ रहा है। ओके, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा और कृष्ण के बीच बातें चल रही है। और ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म विमोहन लीला हो गई है। और हम आशा करते हैं कि आप भागवतम के हमारे 150 लेक्चर में मोटा मोटी सुन चुके हैं और आपको एक फेयर आइडिया है कि ये भागवतम में क्या हुआ है। वहाँ हमने बहुत ही विस्तार से सिखाया था कि कृष्ण कैसे परम भगवान है। तो हमने इसको अलग अलग स्टेजेस से निकाला था। फर्स्ट, कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलीजन्स करके 6 लेक्चर्स हैं, वो मेरे यूट्यूब पे भी हैं। और ये पे जो पेज है ट्रूथ फ्रॉम केशवानंद, यहाँ पे भी है कि कृष्णा कैसे सारे धर्मों के भगवान कृष्ण हैं। ये मैंने सिद्ध किया है, साबित किया है। और अगर आपको उसमें कोई ऐतराज़ है तो आप बोलिएगा, कुछ और पॉइंट्स होंगे तो हम और भी पॉइंट्स को क्लैरिफिकेशन करेंगे। मैंने अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयास किया वहाँ पे। उसके बाद मैंने ये सिद्ध किया कि ये उसमें वहाँ पे किया है कि कृष्णा कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। कृष्ण भगवान सभी कारणों के कारण है। हरे कृष्णा गोल्डी। तो गोपेश्वर जी, आपका नाम गोल्डी लिखा है इसलिए गोपेश्वर बोल रहे, गोल्डी बोल रहे हैं। तो भगवान कैसे सारे कारणों के कारण हैं, इसमें मैंने ये सिद्ध किया है वहाँ पे कि बायोलॉजी के द्वारा और भागवतम के द्वारा ये सिद्ध किया है कि कैसे भगवान सभी कारणों के कारण हैं। अब यहाँ पे ये सिद्ध किया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ही वो कृष्ण हैं। तो सबसे पहले यहाँ कृष्ण और ब्रह्मा का डिस्कशन दिखाया जा रहा है कि कृष्ण और ब्रह्मा डिस्कस कर रहे हैं आपस में। और ब्रह्मा कह रहे हैं कि आप नारायण हैं और आदि नारायण हैं। तो कृष्ण कह रहे मैं नारायण कैसे हो गया, मैं तो ग्वाल बाल हूँ। नारायण तो 4 हाथ वाले हैं, ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, तुम मेरे को नारायण कैसे कह रहे हो ब्रह्मा। तो यहाँ पे दोनों का जो है डिस्कशन चालू हो गया है कि आप ही नारायण हैं। और इस डिस्कशन को हम यहाँ देखने जा रहे हैं। बहुत ही तगड़ा डिस्कशन है। नारायण कृष्ण कैसे हैं। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालो अपि यद अनुग्रहात् तरेन नाना मत ग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 2 श्लोक नंबर 1। बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप लोग याद कर सकते हैं। श्री चैतन्य प्रभुम वंदे,
प्रभु श्री चैतन्य को हम वंदना करते हैं। बालो अपि यद अनुग्रहात, बच्चा भी जिनके अनुग्रह से, तरेन नाना मत ग्राह, तैर जाएगा। नाना मतों के ऐसे सागर को तैर जाएगा जिस सागर में नाना प्रकार के हरे कृष्ण बाद में बात करो। सॉरी, तो मेरे को लगा आवाज नहीं आ रही इसलिए किसी ने फोन किया। तो बालो अपि, बच्चा भी जिनके अनुग्रह से उस सागर को, सिद्धांत के सागर को पार कर सकता है जिस सागर में बड़े बड़े ग्राह बैठे हुए हैं, मतों के, नाना मतों के ग्राह हैं। कृष्ण भगवान है, ये एंड तक पहुंचना है उस सागर को तैर के, सिद्धांत के सागर को तैर के हमको कृष्ण तक पहुंचना है। लेकिन कृष्ण तक पहुंचने में उस सागर में बड़े बड़े घड़ियाल अपने डोका को आ करके खाने के लिए तैयार है। और क्या खाने को तैयार है, कैसे खाने को तैयार हैं? नाना मत हैं कि तुम ही भगवान हो, सब भगवान हैं, जतो मत ततो पत, जितने लोग हैं उतने पत, है ना, इतने तरीके से। एक मिनट क्लास दे रहे हैं बेटे। तो ऐसे महासागर को वो तैर के पार कर जाएगा, किसकी कृपा से? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। बच्चा भी तैर के पार कर जाएगा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सोचिए, हमारा सबसे बड़ा भाग्य ये है कि हम ऐसे गुरु के सानिध्य में आ गए, प्रभुपाद जी के सानिध्य में, जिन्होंने वो चीज़ हमें दे दिया। नहीं तो सिद्धांत के सागर में इतने सारे ग्रंथ हैं, उस सागरों के ग्रंथ में हम कब कंक्लूजन तक पहुंचते, ये तो असंभव ही था, है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे ब्रह्मा और कृष्णा का डिस्कशन चालू है यहाँ पे। तो एक श्लोक है जिस श्लोक में ये कहा जा रहा है कि, चलिए पहले नारायण से चालू करते हैं। ये कह रहे हैं कि आप ही नारायण हो। ब्रह्मा कहते, कृष्ण कहते हैं मैं नारायण नहीं, और ये कहते हैं कि आप ही नारायण हो। तो ये कहते हैं कि कैसे नारायण है, तो उसको प्रूव कर रहे हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा अब इसको कह रहे हैं, कैसे कहने से सुनिए, कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। तर्क नंबर 1 कि नर शब्द कहे सर्व जीवेर निचय, अयन शब्द देते कहे तहार आश्रय। नर कहने का मतलब है जितने भी दुनिया में लोग हैं सबको नर कहा जाता है। जैसे मनुष्य कहने का मतलब है जितने मनुष्य दुनिया में हैं सब कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि एक दो लोग छूट गए। मनुष्य को चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये खोटाम गांव के मनुष्यों को नहीं चाहिए। मनुष्य कहने का मतलब दुनिया के सब गांव के, सब शहर के, जंगल में पेड़ पे चढ़े हुए, जमीन में नीचे छिपे हुए, सब जो मनुष्य हैं सबका बात आ गया उसमें। तो नर कहने का मतलब है जितने भी नर हैं दुनिया में वो सब का। और अयन कहने का मतलब है जो उसमें आश्रय लेते हैं। तो नर जिस पे आश्रय लेते हैं वो है नारायण। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कृष्ण को सिखा रहे हैं। ब्रह्मा कृष्ण को सिखा रहे हैं कि आप नारायण कैसे हैं। तो इसलिए चूंकि आप सभी जीवों के आश्रय हैं, इसलिए आप भी नारायण हैं, है ना। ये एक लॉजिक देते हैं। दूसरा लॉजिक देते हैं कि जो नारायण हैं उनके शरण में जो जाता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बचाते हैं। और आप भी के शरण में जो आता है उसको आप बचाते हैं, इसलिए आप आदि नारायण हो गए। और चूंकि कारणोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु ये आपके विस्तारित स्वरूप में हैं, इसलिए अगर ये नारायण है तो आप इनके आदि नारायण हो गए। बहुत बढ़िया तर्क दे रहे हैं। और परमात्मा के रूप से आप सबके हृदय में खड़े होके वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब आप देखते रहते हैं। तो जब तक वो भौतिक जगत में घूम रहा है जीवात्मा, तब तक आप उसकी खबर ले रहे हैं, और उसको फिर वापस जब तक वो आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंचता तब तक आप उसके साथ में रहते हैं। इसलिए आप जो हैं जीवों के घूमने के चीज़ को जो आप देख रहे हैं, इसलिए आप आदि नारायण हैं। ये 3 कारण दे रहे हैं ब्रह्मा नारायण के, क्योंकि नारायण का काम यही है। देखिए, कारणोदक साई विष्णु के रूप में नारायण जो है सृष्टि करते हैं। गर्भोदक साई विष्णु के रूप में नारायण जो है वो ब्रह्मांड की रचना करने के लिए ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। और क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में जो भगवान जो है परमात्मा रूप से सबके हृदय में रहते हैं।
तो तीन विष्णु हैं, जो तीन नारायण हैं, इन तीनों नारायणों का काम जो है ये कृष्ण तो ही कर रहे हैं ना, कृष्ण से ही तो तीनों नारायण आ रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा सिद्ध कर रहे हैं कि चूंकि तीनों नारायण का काम आप डायरेक्टली देख रहे हैं, इसलिए आप ही आदि नारायण हैं। तीनों नारायण ही आपसे आए हैं, तो आपको नारायण कहने में क्या दिक्कत है। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा तर्क है। और फिर और एक तर्क सुनिए। एतद ईशानाम ईशस्य, ये 55वां श्लोक है, चैप्टर 2 आदि लीला, श्लोक संख्या 55। आदि लीला चैप्टर 2 श्लोक संख्या 55। एतद ईशानाम ईशस्य प्रकृतिरस्थो अपि तद गुणे न युज्यते सदात्मस्थैर यथा बुद्धिस्तद आश्रया। ये भगवान का ऐश्वर्य क्या है कि भगवान उसमें भौतिक प्रकृति में घुस जाते हैं और सब कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति का नशा नहीं चढ़ता उनके ऊपर। हमारे केस में क्या होता है, अगर हमको राजा बना दिया जाए, एक घर का ही कोई मालिक होता है, उसको नशा चढ़ा रहता है कि मैं घर का मालिक। अगर लड़की सुंदर है, पति उसे वश में है, तो उसको लगता है मैं कितनी कंट्रोल करती हूँ सब चीज को। चढ़ गया ना, सुंदरता का नशा चढ़ गया। अगर कोई गांव का मेन आदमी है तो उसको लगता है मैं आदमी हूँ। अगर कोई बड़ा पोस्ट पे है, बड़ा, तो लगता है कि मैं हूँ। जब कोई बड़े लैंड जमींदार है तो लगता है कि मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ। नशा चढ़ गया उसको जमीन का, मतलब भौतिकता उसके अंदर घुस गई। लेकिन भगवान कितने जमीन के मालिक हैं? जो विष्णु हैं कितने जमीन के मालिक हैं? पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर से निकल रहा है, तो कितना जमीन के मालिक हुए वो? सारे जमीन के मालिक हो गए। और कितने सुंदर हैं, देखोगे तो फिर नजर नहीं हटेगी। कितनी शक्ति है, सारे ब्रह्मांड को ऐसा कर रहे हैं, वो सारा ब्रह्मांड जो है निकल रहा है। कितनी शक्ति, आप शक्ति समझ लो। सारा शक्ति सबको धर के, सबको पकड़ के रखें, इतनी शक्ति है। कितनी बुद्धि है, इतना जटिल चीज को चला देना है बुद्धि का बात नहीं तो क्या है? तो बेवकूफ आदमी थोड़ी चला सकेगा इतना कुछ। इतना सब कुछ होते हुए भी कभी भगवान आपके पास कहने आते हैं कि अरे ये तेरे बाप का नहीं है, ये मैंने बनाया है। तू क्या बोल रहा है कि तेरे बाप का जमीन है? तेरे बाप के बाप के बाप के बाप का बाप ब्रह्मा है, और जो जिसका बाप मैं हूं। भगवान कभी बोले आके कि तेरे बाप के बाप के बाप के बाप का बाप ब्रह्मा है, जिसका बाप मैं हूं, तो बोल जमीन किसका है? भगवान कभी नहीं बोले। इसका मतलब है कि भगवान को नशा नहीं चढ़ा कि ये मेरा है सब कुछ। इसलिए भगवान जो है अनासक्त हैं। एक बहुत बड़ा भगवान का ऑपुलेंस, ऐश्वर्य है कि भगवान ने सब छोड़ रखा है। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान जो हैं प्रेम के बस अपनी ठकुराई भूल के रथ चलाने बैठ जाते हैं। सबसे ऊंची चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि सब छोड़ के वहां बैठ गए, है ना। कोई ऐसा कर ले? कभी आप सुने हैं कि बिल गेट्स इंडिया आया, हाँ, और इंडिया आके जो है वो क्या किया, ड्राइवर का सीट पे बैठ गया, बोला तुम पीछे हटो मैं आगे चलाऊंगा? नहीं। ये जो वैराग्य है ना, बहुत बड़ा ऑपुलेंस है। इसका एक परवर्टेड एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि एक हमारे यहाँ बिहार में चीफ मिनिस्टर हुए, और नाम नहीं लूँगा मैं। वो उतरे हेलीकॉप्टर से, और उतर के सब अपना सिक्योरिटी छोड़ के जो है चले गए किनारे, और किसी को जाके बोले, एकदम सादे एक आदमी को सिक्योरिटी बोले, खैनी है क्या खैनी? वो आदमी खैनी दिया, बोला ओहो हो कितने नम्र है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे जैसे आदमी को भी पूछने आ गए। हालांकि ये एग्जाम्पल थोड़ा खराब है, लेकिन आप इसमें देखिए कि उसमें थोड़ा वैराग्य तो चाहिए कि सबको छोड़ के इसका खैनी लेने के लिए आने के लिए। खैनी तो खाता ही था, जो अच्छा चीज़ नहीं है खैनी खाना, लेकिन उस गरीब आदमी के पास पहुंचना ये अपने आप में एक आकर्षण है लोगों के लिए, बहुत बड़ा आकर्षण है बहुत बड़ा आकर्षण है लोगों के लिए। ऐसा किया है ना, वैराग्य चाहिए करने के लिए। थोड़ा सब नहीं कर पाएंगे, सोचते हूँ हम इतने बड़े चीफ मिनिस्टर हैं, हम किसी के पास नहीं जाते, ऐसा नहीं।
ग्राउंड टू अर्थ। तो भगवान जो है खैनी खाने के लिए नहीं आते किसी के पास। भगवान जो है सारा कुछ वह भगवान इतने कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, इतना ही कहते हैं। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको शरण दूंगा, लेकिन फिर भी हम जाते नहीं। तो ये अब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में लॉजिक का, और कृष्णा के बीच में लॉजिक का जो है वो लड़ाई चल रहा है, जिसमें कृष्ण हार रहे हैं। कृष्ण ने पहले कह दिया कि मैं नारायण नहीं हूँ, और ब्रह्मा ने 3 तर्क देके काट दिया है कृष्ण को, और कृष्ण हार चुके हैं। और उसके बाद अब ये श्लोक आता है, द ग्रैंड फिनैली, जो सबसे जिसके लिए अभी इंतजार हो रहा था, वो श्लोक आ चुका है। और आप लोग पीछे पीछे दोहराएंगे। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। फिर से हम बोलेंगे, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। एक बार और, अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ा श्लोक है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। कह रहे हैं कि ये भागवत का पहले स्कंद का श्लोक है। इस श्लोक में पहले नारायण के सारे अवतार, विष्णु के सारे अवतारों की चर्चा की गई है। 24 अवतारों के बारे में बताया गया है, परशुराम, गौतम, कल्कि, बहुत सारे जितने नरसिंह, वामन, जितने मत्स्य, कूर्म, सारे अवतारों के बारे में चर्चा, राम, वराह, सारे अवतारों की चर्चा करने के बाद, ऋषभदेव, पृथु, सब अवतारों की चर्चा करने के बाद अंत में कहते हैं ये जितने भी हैं ये या तो कला हैं, एते चा अंश, या तो अंश हैं, भगवान के अंश हैं, या तो ये सब की कला है। किन के? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसमें कृष्ण का नाम आया है। तो कहने इनमें से सब में कृष्ण तो भगवान स्वयं है। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं, इसमें से हम उल्टा मानेंगे, हम इसमें उल्टा मानेंगे। क्या? इसको बोलते हैं बात का बतंगड़ करना। कुछ लोग होते हैं ना जिनको सीधी बात करना जमता नहीं, उनको उल्टा करने में हर चीज में बड़ा खुशी होता है। वो कहते हैं नहीं, ये कैसे समझेंगे कृष्ण ही भगवान है। हम मानते हैं कि एते चाम से कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं का मतलब है कि जो एते मतलब जो अवतारों के बारे में जो बात आई है वो सब भगवान स्वयं है, नारायण ही भगवान स्वयं है और कृष्ण उनसे आ रहे हैं। तो आइए जरा तर्क के मैदान में फिर से उतरते हैं, जरा तर्क लगाते हैं इसमें से। देखिए, कोई भी लाइन में 2 चीज होती है, जिसके बारे में कहा जाए, जिसको कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कहा जाए उसको प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बारे में कहा जाए। राम आम खाता है, राम यहाँ करता है, राम के विषय में कहा गया है, और राम आम खाता है उसका क्रियाकलाप है। तो जानते क्या आप हैं? राम को, तभी तो राम के बारे में आपको बताया जा रहा है। और आम खाता है वो आप नहीं जानते, तभी तो आपको बोल रहे हैं। मतलब आप जानते हैं राम को, और क्या नहीं जानते हैं कि राम ने आम खाया, तभी तो आपको बताया जा रहा है कि राम आम खाता है, नहीं तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो राम आम खाता है में राम को आप जानते हैं, जो जान रहे हैं, और जो नहीं जान रहे हैं कि वो आम खा रहा है। ठीक है, राम रावण को मारता है, तो राम जो है वो आप जान रहे हैं राम कौन है। अब रावण को मारा ये आप नहीं जान रहे, इसलिए तो बोला गया ना राम ने रावण को मार दिया, है ना। तो 2 चीजें हैं, जो जाने हैं, जो नहीं जाने हैं। जो जानते हैं उसको कहते हैं सब्जेक्ट, और जिसके बारे में जो नहीं जानते हैं वो है प्रेडिकेट। ये एक ग्रामर का रूल है। तो इस श्लोक का थोड़ा सा धज्जी उड़ाते हैं, और कैसे कैसे इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट घूमता है वो जरा देखते हैं। तो ये कह रहे हैं, सुनिए, कि जो ब्राह्मण हैं बड़े 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 विद्वान हैं। मतलब ब्राह्मण को आप जान रहे हैं, लेकिन वो विद्वान है ये नहीं जान रहे। ठीक है ना? ठीक है। इसी तरह से ये जितने भी अवतार हैं ये सब जानते हैं लोग कि नरसिंह अवतार हैं, वराह अवतार हैं, कूर्म हैं, मत्स्य हैं, गौतम हैं, राम हैं, सब अवतार हैं अलग अलग। किनके अवतार हैं ये नहीं जानते हैं, ये सब किनके अवतार हैं ये नहीं जानते हैं।
तो एते कहने से ये सब एते चामस कला पुंस श्लोक है। एते मतलब ये सब अवतार, 24 अवतारों के बारे में भागवत में चर्चा है। ये सब एते के मतलब ये सब जो अवतार हैं वो उसके, ये सब जो अवतार हैं ये एते चामस कला पुंसः कृष्णस्तु, ये सब के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कृष्ण परम भगवान है ये आप जानते नहीं। उनको पहले भगवानों के सबके साथ ही काउंट कर दिया गया। पहले जब 24 अवतार बताए गए तो सब कृष्ण के का भी उसमें काउंट आ गया, है ना। लेकिन कृष्ण का बारे में स्पेसिफिकली आप नहीं जान रहे कि ये सब किसके अवतार हैं, ये आप नहीं जान रहे, है ना। उसमें सबका नाम आ गया, 24 में कृष्ण का भी नाम आया। लेकिन अब क्या बोल रहा है, ये जितने भी अवतार हैं ना, ये सब तो हैं, लेकिन ये सब कृष्ण के अंश हैं या कृष्ण के कला हैं। इसलिए ये सिद्ध हो रहा है कि कृष्ण परम भगवान है। LHS इक्वल टू RHS। ये लॉजिक के दम पे हमने इसको सिद्ध किया है कि कैसे कृष्ण ही परम भगवान है। अब इस पे एक जोक सुन लीजिए। एक बार बनारस में एक बड़ा संस्कृत में राम कथा चल रही थी, संस्कृत में भागवत कथा चल रही थी, और उसमें बड़े बड़े संत लोग सब इनवाइटेड थे। तो एक जो संत थे राम के बड़े भक्त थे, चित्रकूट के निवासी हैं, आप जानते हैं, बहुत राम कथा करते हैं और नज़र थोड़ी अलग है उनकी, कम है। तो वो जो प्रवचन करता थे वो उन्होंने कहना चालू किया, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने अवतार हैं तो अवतार हैं, लेकिन कृष्ण जो है परम भगवान है। तो वो जो राम भक्त थे उन्होंने वहां बोलना चालू किया, नहीं, एते च का मतलब है इति रामश्च कृष्णश्च तु भगवान स्वयं। इसमें राम और कृष्ण जो हैं दोनों ही भगवान स्वयं है। उन्होंने ये निकाला। तो उस वहां पे इस्कॉन के एक स्वामी जी बैठे थे, प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बैठे हुए थे नीचे। ये जो बोले कि स्वयं, तो ये जो कथाकार हैं बोला ये कहाँ लिखा है, कौन से आचार्य के कमेंट्री में लिखा है कि च का मतलब राम भी है? तो क्या आपने लिखा है? बोला हाँ मैंने लिखा है, मैं वो आचार्य जिसने कमेंट्री में लिखा है कि च का मतलब राम भी है। तो बोला नहीं, च का मतलब राम नहीं हो सकता। तो अब दोनों की लड़ाई में वो जो राम भक्त थे उन्होंने बोला ये इस्कॉन वालों ने सबको बिगाड़ दिया है, एते चांसा करके उन्होंने जो है कृष्ण को भगवान कर दिया है। तो जो इस्कॉन के जो स्वामी जी बैठे थे वो कहे, भैया तुम लोग लड़ाई कर रहे हो तो लड़ो भाई, कृष्ण इस्कॉन को क्यों खींच रहे हो बीच में? इसमें हमको क्यों खींच के लेके जा रहे हो? तो देखिए ये बहुत स्वीट डिस्कशन है, बहुत मीठा डिस्कशन हो रहा है दो भक्तों के बीच में कि कृष्ण सुप्रीम है कि राम सुप्रीम है ना। तो देखिए कैसा है, ये भाव रूप से देखिएगा तो कृष्ण सुप्रीम है, क्योंकि कृष्ण के पास 60 चीजें जो हैं विष्णु की, उसमें से 4 चीजें उनमें एक्स्ट्रा है, 64 चीजें कृष्ण में है। वो है रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं, राम नहीं बजाते। कृष्ण के जो भक्त हैं उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन कभी भी राम के भक्त उनके ऊपर चढ़ेंगे नहीं। और लीला माधुरी, कृष्ण जो है लीला माधुरी मतलब रास रचाते हैं, राम भगवान कभी रास नहीं रचाते, कभी नहीं, एक पत्नी व्रतधारी है ना। तो जो खुल के जीते हैं वो कृष्ण है, और जो मर्यादा में जीते हैं वो राम है। वही व्यक्ति हैं, लेकिन जब मर्यादा में जी के दिखाते हैं तो राम कहलाते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। भाव रूप से कृष्ण सुप्रीम है, और हमारे लिए प्रैक्टिकली दोनों एक ही व्यक्ति है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो राम और कृष्ण हमारे लिए एक ही व्यक्ति है ना, क्योंकि आपको जो है भगवान जो है इस दुनिया से मुक्ति दे सकते हैं। आप निकल जाइए, आप अपना भक्ति करते रहिए, उधर जाके देखिए किधर जाना है, क्या करना है, पहले इधर से निकलिए। नहीं तो यहीं अटक जाइएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इसलिए अब हमने ये सिद्ध किया कि कैसे कृष्ण ही परम भगवान हैं, है ना। और जब कृष्ण भगवान जन्म लिए और
गर्ग मुनि वहाँ उनका नामकरण के लिए आए, तो कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये लाल रंग, पीले रंग और ये जो अलग अलग रंगों में आता है, और अभी ये जो बच्चा है हरे रंग में आता है, और ये जो अभी जो बच्चा है ये सांवले रंग में आया हुआ है, ये नारायण ही है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग रंग जो हैं अलग अलग जगह पे भगवान ने दिखाए हैं, लेकिन ये पीला जो रंग है ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में केवल दिखाया है, गोल्डन गोल्डन जो कलर है। और है सुवर्ण वर्ण हेमांगो, ये जो श्लोक है महाभारत में, निष्ठा शांति परायणा जो श्लोक है, ये श्लोक भी यही कहता है कि भगवान जो है कलयुग में आते हैं और सुवर्ण वर्ण हेमांगो, गोरे रंग के होते हैं, है ना, वार्णस चंदनांगदी, संन्यासकृत शांतो निष्ठा शांति परायणा, संन्यास लेते हैं। और संन्यास किसी अवतार में लेते नहीं भगवान। राम भगवान कभी संन्यास नहीं लिए, परशुराम तो संन्यास लेने का सवाल ही नहीं उठता है, वो तो काट रहे थे सबको जा जाके होलसेल में। ऋषभदेव नहीं, संन्यास तो नहीं लिए, वो तो अपना कपड़े खोल के एक नया धर्म ही चालू हो गया, जैन धर्म। कोई भी आप अवतार देखो, शुक्र रूप में कभी संन्यास नहीं लिए, कुर्म रूप तो समुद्र में तो संन्यास लेने का जगह ही नहीं था। नरसिंह भगवान क्या संन्यास लेंगे, वो तो अच्छे अच्छे लोग डर रहे थे, वो तो लक्ष्मी नरसिंह का ही पूजा होता है। एक ही अवतार है जिसमें भगवान ने संन्यास लिया, और वो है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये प्रूव हो गए कि कृष्ण के ही अवतार हैं और कलयुग के अवतार हैं, और वो किस लिए आए वो आगे का चर्चा का विषय है। और भागवत में क्या है, एक बार हम इसको दोहरा के अंत करेंगे, 2 मिनट दीजिए। और अत्र सर्गो, ये बहुत सुंदर श्लोक है, अगर कोई याद करना चाहे तो करे। भागवत के सब्जेक्ट मैटर का सारा श्लोक नंबर दिया हुआ है। ये भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वां चैप्टर का पहला और दूसरा श्लोक है, 2.10.1 and 2, 2, 10, 1, 2 श्लोक सुनिए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पूषणम् उतयः, मन्वन्तरा ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया, दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानाम् इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। अत्र सर्गो विसर्गस्य, 10 टॉपिक हैं भागवत में। सर्ग, सर्ग मतलब क्रिएशन, कृष्ण भगवान ने कैसे गर्भोदक साई विष्णु बनाया, कैसे भौतिक सृष्टि का क्रिएशन हो गया, ये क्रिएशन। अत्र सर्ग। विसर्ग, विसर्ग का मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। भगवान बुद्ध ने सन्यास नहीं लिया, बुद्ध ने सन्यास का डंडा नहीं लिया कभी, भगवान बुद्ध कभी सन्यासी का डंडा नहीं लेते, वो एक जगह बैठ के इनलाइटन हो गए। और दूसरा बात, जो बुद्ध के बारे में आप जानते हैं वो बुद्ध नहीं है, जो नेपाल से आए वो नकली बुद्ध हैं, जो गया में थे वो असली थे। इतिहासकारों ने क्या किया, गया वाला बुद्ध और नेपाल वाला बुद्ध को मिला के एक कर दिया, और एक करने के बाद आपका पूरा झोल.com पे आपको पहुंचा दिया। जो गया में इनलाइटन हो गए वो बुद्ध थे असली, ओरिजिनल, जो बोध गया में जो जिनको ज्ञान मिला वो ओरिजिनल। की केटेसु भविष्यति, भागवत में श्लोक है कि गया में उनका जन्म होगा, जन्म भी वहीं हुआ, उनको इनलाइटनमेंट भी वहीं हुआ। वो जो नेपाल वाले जो बुद्ध थे, जो 4 आदमी को देखे और जो उनको कुछ ये आया वो आया, वो वहाँ से शायद घर से निकले होंगे एक साधु के रूप में, लेकिन उस बुद्ध को उन्होंने यहाँ से मैच करके फ्यूज करके ये बुद्ध में जोड़ दिया, जबकि दोनों का जो काल है वही अलग है। ये अलग टाइम पे आया, वो अलग टाइम पे आया। लेकिन झोल.com पे हमारे इतिहासकार लोग बैठे रहते हैं और वो जानबूझ के झोल कर करके लोगों के ज़िंदगी को झोल बनाते हैं। तो उस झोल से निकल के अपने आप को रोल करिए, और रोल करके अपने आप को गोल करिए। आप वहाँ से निकलिए, इस इतिहास के डूबती हुई नैया पे मत बैठिए, इनका इतिहास जो है डूबा हुआ है। आप यहाँ पे हमारे, अगर आपने 150 लेक्चर्स नहीं सुने होंगे तो उसका एसेंस आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। इतिहासकारों ने एक ही काम किया है, सबको अच्छे से डुबाना। अत्र सर्गो, सर्ग मतलब क्रिएशन, विसर्ग का मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। ब्रह्मा जी जो बनाते हैं उसको विसर्ग कहते हैं, ब्रह्मा जी के बाद का जो क्रिएशन है वो विसर्ग है। स्थानम पूषणम उतयः, कैसे इस दुनिया का मेंटेन भरण होता है, पोषण कैसे होता है। उतयः, इसमें इंक्लिनेशंस, हमारे जो प्रवृत्तियां हैं कैसे काम करती है।
मनवंतर, एक एक मनु के काल में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ईशानु कथा, भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा, और निरोध, इस दुनिया से हम कैसे वापस जाएं, मुक्ति कैसे मिले, और आश्रय, है ना, इससे हम इसको हम कैसे वाइंड अप करें साधना भक्ति के द्वारा, और मुक्ति कैसे करें, और इसके बाद आश्रय, भगवान का हम आश्रय कैसे लें, यही हमारे यहाँ टॉपिक्स हैं। 10 टॉपिक हैं भागवत में, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। और इसके बाद यहाँ पे क्योंकि टाइम काफ़ी क्रॉस हो रहा है, हम इसको यहाँ पे रोकेंगे, कल का डिस्कशन हम यहाँ से चालू करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौरांग महाप्रभु की जय।